गुड इवनिंग फ्रेंड। मैं मनीष कुमार भोज आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पहाड़ एजुकेशन में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जो टॉपिक आज मैं आप लोगों के समक्ष लेके उपस्थित हुआ हूं वो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा ये महत्वपूर्ण ये है। आज का जो हमारा जो टॉपिक है समसामयिकी पर आधारित है, क्योंकि समसामयिकी से क्वेश्चन बहुत अधिक पूछे जाते हैं, तो ये श्रृंखला आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण। आइए शुरुआत करते हैं आज की श्रृंखला। देखिए दोस्तों, अगर मैं आज की श्रृंखला का पहला अगर क्वेश्चन आप लोगों के समक्ष रखूं तो पहला क्वेश्चन, हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर यह रखा गया है, ये आपको बताना है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ये कॉलेज का नाम रखा गया है, तो दोस्तों आपको ये बताना है ये कौन सा कॉलेज है। देखिए दोस्तों, अगर मैं इस कॉलेज की बात कहूं, ये अहमदाबाद का ये कॉलेज है जिसका नाम बदलकर वर्तमान समय में क्या रख दिया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर ये रख दिया गया है। अहमदाबाद का ये मेडिकल कॉलेज है जिसका नाम जो चेंज कर दिया गया है, ये मोदी जी के नाम पे, ये मोदी जी के नाम पर इस मेडिकल कॉलेज का नाम रख दिया गया है। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। हाल ही में किस मेडिकल कॉलेज का नाम बदलकर प्रधानमंत्री मोदी जी के नाम पर यह रखा गया है, तो दोस्तों इस मेडिकल कॉलेज का नाम अहमदाबाद मेडिकल कॉलेज ये है। ठीक है, अब वहीं अगर मैं दूसरा प्रश्न आप लोगों के समक्ष रखूं दोस्तों, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश भर में, अगर मैं कहूं देश भर में, देखिए देश भर में अगर हम पूरे भारतवर्ष की अगर बात करें, प्रधानमंत्री मोदी जी ने, पीएम जी ने अगर हम बात करें तो इन्होंने यहाँ पर 14,500, कितना 14,500 की बात कर रहा हूँ, इसको बहुत नोट कर लीजिए। 14,500 मॉडल स्कूल विकसित करने की यहाँ पर पहल प्रारंभ की। 14,500 मॉडल स्कूल ये विकसित करने की यहाँ पर क्या की गई है, घोषणा की गई है, या कहें इस परियोजना को हरी झंडी दे दी गई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, अब 14,500 जो कॉलेजों का यहाँ पर निर्माण किया गया है, ये किसके द्वारा ये ऐलान किया गया है, ये किस योजना के तहत इसको बनाया जाएगा, तो ये जो योजना है ना दोस्तों, पीएम श्री योजना इस का नाम है, जिसके अंतर्गत पीएम श्री योजना के अंतर्गत आप देखोगे 14,500 मॉडल स्कूलों का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा देश भर में। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर राज्य की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे भारतवर्ष की बात करें, पूरे भारतवर्ष में 14,500 यहाँ पर मॉडल स्कूलों को विकसित किया जाएगा। किस योजना के तहत किया जाएगा, पीएम श्री योजना के अंतर्गत इसे क्या किया गया, तैयार किया जाएगा। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ये पता होना चाहिए। अब वहीं अगर मैं दूसरी जो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, ये वाला जो प्रश्न है दोस्तों, आपके एग्जाम में निश्चित रूप से पूछा जाता है। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दूसरे नंबर के सबसे अधिक रन बनाने वाले ये खिलाड़ी कौन बन गए। देखिए मैं यहाँ पर, देखिए सबसे अधिक रन बनाने वाले दूसरे नंबर के जो बल्लेबाज बन गए वो कौन है, ये विश्व की बात कर रहा हूं। यहाँ पर अभी मैं विश्व भी लिख देता हूं। विश्व के जो दूसरे नंबर के जो सर्वाधिक रूप में जो रन जिस बल्लेबाज ने बनाए हैं, वो बल्लेबाज का क्या नाम है, कभी क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पता होना चाहिए। ये विराट कोहली ये नाम है, जिनके द्वारा सबसे ज्यादा रन यहाँ पर बनाए गए हैं। दूसरे नंबर के ये बल्लेबाज बन गए हैं रन बनाने के मामले में। ठीक है, आपको पता ही होगा विस्फोटक बल्लेबाज के तौर पर ये भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। बहुत आक्रामक इनकी बल्लेबाजी रहती है, चाहे T20 की बात करें या वनडे की बात करें, और टेस्ट मैच में भी ये काफी अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जल्द ही आप देखोगे ये दूसरे पायदान से पहले पायदान में आने में इन्हें जल्दी ही ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरे क्वेश्चन की अगर बात करें, हाल ही में जो सर्बिया विश्व कुश्ती चैंपियनशिप थी दोस्तों, उसमें जो दिनेश फोगाट थी ना, इन्होंने कौन सा पदक जीता था, ये आपको बताना है। देखिए इन्होंने इस
कुश्ती के अंतर्गत कांस्य पदक यहाँ पे इन्होंने जीता है, कांस्य पदक जीता। ठीक है, किसने? दिनेश फोगाट ने। कौन से? ये चैंपियनशिप हुई थी सविया कुश्ती, ये चैंपियनशिप हुई थी। ठीक है, आपको ये पता होना चाहिए दोस्तों। चैंपियनशिप ये हुई थी, तो इस चैंपियनशिप ने किसने, आपको पता भी होना चाहिए कि खिलाड़ी का नाम क्या है। ठीक है, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इसलिए है। ठीक है, ये दिनेश ये फोगाट। ठीक है, अब अगर हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़े, वो भी आपके परीक्षा के मद्देनजर बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण ये प्रश्न रहने वाला है। इस प्रश्न को आप हल कीजिएगा, समझिएगा किस प्रकार से क्वेश्चन आप लोगों के सामने पुट अप हो रहे हैं। तो दोस्तों, अगर मैं अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने रखूं तो ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अगर हम करंट अफेयर की रिलेटेड देखें तो उत्तराखंड का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर भूमि फट रही है? क्वेश्चन बनता है जोशीमठ के अंतर्गत। ठीक है, जोशीमठ धस रहा है या फट रहा है, ये वर्तमान समय की करंट अफेयर से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अगर हम जो सामान्य ज्ञान जो हम पढ़ रहे हैं 2022-23 की, ये हम सामान्य ज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पर। उत्तराखंड के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, उत्तराखंड के एग्जामों के लिए। ठीक है दोस्तों, अब देखिए दोस्तों, अब बात करते हैं हाल ही में किसने भारतीय नौसेना के नए झंडे का आवरण किया। अब यहां पर यह क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए, हाल ही में जो नौसेना है हमारी, उसके जो नए जो झंडा है उसका अनावरण किसके द्वारा किया गया है, ये बताना है आपको। तो दोस्तों, जो नौसेना के जो नया झंडा है उसका जो आवरण किया गया था, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा ये किया गया है। ठीक है, प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन आप याद रख लीजिए। अब वहीं अगर हम दूसरा प्रश्न अगर आप लोगों के समक्ष रखूं दोस्तों, ये भी हालांकि परीक्षा के दृष्टिकोण से पूछा तो जाएगा, आपको पता भी होना चाहिए। देखिए, हाल ही में जो भारतीय नौसेना में जो 32 वर्ष की जो सेवा देने के बाद जो युद्धपोत जो सेवा मुक्त हुआ, वो सेवा जो युद्धपोत है वो कौन सा है, आपको पता होना चाहिए। देखिए, 32 साल की अपनी सेवा दी इस युद्धपोत कौन सा है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। कौन सा? ये नौसेना के अंतर्गत। ठीक है, नौसेना के अंतर्गत ये युद्धपोत था जिसने 32 साल तक ये अपनी सेवा नौसेना के अंतर्गत एक युद्धपोत के तौर पर दी थी। अब ये क्या हुआ, सेवा निवृत्त ये हो चुका है। ठीक है, अब अगर सेवा निवृत्त हो चुका है तो ये युद्धपोत का क्या नाम है, ये आपको पता होना चाहिए। INS अजय है। ठीक है, INS अजय। ठीक, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, यहां पर मैं मोस्ट इंपोर्टेंट भी लिख देता हूं। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपने जो सेवा दी 32 साल के बाद जो सेवानिवृत्त हुआ वो INS अजय इसका नाम है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, परीक्षा के मद्देनजर आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है, अब अगर हम दूसरा प्रश्न अगर देखें तो हाल ही में जारी हुरन करके, ये देखिए, ये है हुरन इंडिया हाल ही में। ठीक है, हाल ही में ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, हुरन इंडिया रिच लिस्ट के अनुसार 2022 में सबसे कम उम्र की सेल्फ मेड जो महिला असिस्टेंट प्रोफेसर कौन बनी, ये आपको बताना है।
देखिए दोस्तों, अगर मैं इनकी बात करूं, इनका देखिए नेहा, इनका नाम है, ये नेहा ये बनी है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये भी आपके, ठीक है। अगर मैं दूसरे नंबर के प्रश्न की अगर बात करूं दोस्तों, ये भी परीक्षा के मद्देनजर बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है। आप कहोगे कि हर क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, तो मुझे लगता है ये पूरी सीरीज ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, अगर अगले प्रश्न की अगर बात करें, हाल ही में जारी रूरल इंडिया रिच लिस्ट 2022 के अनुसार भारत के 10 सबसे अमीर जो भारतीय वो कौन है आपको बताना है। देखिए, जो रूरल इंडिया, देखिए यहां पर लिखता हूं रूरल इंडिया लिस्ट 2022 की, जिसमें भारत के 10 सबसे अमीर शख्सियतों की बात करेंगे, अमीर आदमियों की यहाँ पर बात करेंगे। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए, मैं इनका नाम बता देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। क्रमशः अगर मैं पहले शख्सियत की बात करूं, गौतम अडानी और उनका पूरा परिवार इस लिस्ट में सम्मिलित हुआ है। रूरल की जो इंडिया रिच जो लिस्ट है, उसमें 2022 के सर्वाधिक जो टॉप 10 में जो जिन्होंने अपना स्थान बनाया, टॉप 1 के अंतर्गत भारत के जो सबसे 10 अमीरों की बात करेंगे, तो उसमें गौतम अडानी और उनका पूरा परिवार है, और साथ ही मुकेश अंबानी है और उनका परिवार, और साथ ही यहाँ पर पूनावाला और उनका पूरा परिवार है, साथ ही राधा कृष्ण दामड़ी और उनका परिवार। ये ऐसे तमाम अलग अलग शख्सियत इस लिस्ट में सम्मिलित है। चाहे मित्तल जी की बात करो, अडानी की बात करो, या विनोदा शांतिलाल अडानी की बात करें, या फिर SP हिंदुजा की बात करें, और या फिर LN मित्तल की बात करें, ये तमाम आपके टॉप 10 के अंतर्गत ये सबसे अमीर शख्सियतों के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे थे। ये आपके इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट अमीर शहजादे हैं या कहें अमीर फैमिली हैं। अब अगले प्रश्न की अगर हम बात करें दोस्तों, आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से, देखिए हाल ही में IIT भिलाई, देखिए IIT भिलाई, ठीक है, इसे देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। भिलाई के जो निदेशक के रूप में किसे नियुक्त, जो IIT भिलाई के निदेशक के रूप में यहाँ पर किसे ये नियुक्त किया गया है, आपको बताना है किस शख्सियत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, तो उनका नाम बताना है। देखिए दोस्तों, अगर इस शख्सियत की बात करें, राजीव प्रकाश इनका नाम है, जिनको जो IIT भिलाई के निदेशक के रूप में यहाँ पर क्या क्या है नियुक्त किया गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। अब वहीं अगले प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, ये प्रश्न भी आपके परीक्षा के मद्देनजर महत्वपूर्ण ही है। देखिए, हाल ही में जो थाईलैंड में भारत के जो राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया, थाईलैंड की, ठीक है, थाईलैंड में किसे भारतीय राजदूत के रूप में ये नियुक्त किया गया है, आपको ये बताना है। देखिए, जो थाईलैंड है ना, थाईलैंड के राजदूत के रूप में जो भारत के जो प्रतिनिधित्व जो करते हैं, भारत के जो राजदूत के रूप में किसे यहाँ पर नियुक्त किया गया, नागेश सिंह है। नागेश सिंह को आपके थाईलैंड का भारतीय राजदूत के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब अगर हम बात करें हाल ही में जो T20 क्रिकेट में सबसे अधिक छक्के मारने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय बल्लेबाज ने अपने नाम किया, देखिए सबसे अधिक जो T20 में जो हाल ही में जो T20 हुआ था, उसमें सबसे अधिक, आपको ये पता होना चाहिए कि ये खेल जगत से प्रश्न भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, सबसे अधिक छक्के मारने का विश्व रिकॉर्ड बना है। रिकॉर्ड किस, ये भारतीय खिलाड़ी ने ये कारनामा कर दिखाया है,
ठीक है, ये भारतीय खिलाड़ी का नाम आपको बताना है। ऐसा अभूतपूर्व जो कार्य कर दिखाया है आपको सभी को पता होगा, ये रोहित शर्मा इनका नाम। इन्होंने सबसे अधिक छक्के यहाँ पर मारे और विश्व रिकॉर्ड इन्होंने बना दिया है। हाल ही में जो T20 मैच हुआ था, T20 विश्व कप हुआ था, इस विश्व कप में अगर मैं बात करूं दोस्तों, यहाँ पर जो सबसे अधिक जो छक्के मारने का जो रिकॉर्ड बनाया वो आपके रोहित शर्मा हैं, ठीक है। और साथ ही अगर मैं बात करूं दोस्तों, हाल ही में देश में सर्वोच्च चिड़ियाघर किसे घोषित किया गया है? देखिए, भारत का सर्वोच्च चिड़ियाघर किस रूप में किसे, भारत के अंतर्गत सर्वोच्च यहाँ पर चिड़ियाघर के रूप में किसे ये घोषित किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों, ठीक है। पता भी होना चाहिए, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए, ये जो चिड़ियाघर है, दार्जिलिंग चिड़ियाघर है, ठीक है। दार्जिलिंग के चिड़ियाघर को भारत का सर्वोच्च चिड़ियाघरों के रूप में इसे विकसित किया गया है, या कहें इसको घोषित कर दिया गया है कि हाल ही में देश का जो सर्वोच्च चिड़ियाघर जिसे घोषित किया गया है दोस्तों, वो आपके दार्जिलिंग, या आपके दार्जिलिंग का जो चिड़ियाघर है उसको यहाँ पर क्या किया गया है, माना गया है, ठीक है। बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण प्रश्न था। देखिए, अब बात करते हैं हाल ही में जो डूडर कप का जो 131 सॉरी डूडर कप 131वां जो संस्करण खेला गया था, वो किसने जीता, ये आपको कभी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको पता होना चाहिए। बेंगलोर ने इसे जीता, बेंगलोर FC के द्वारा इस टूर्नामेंट को यहाँ पे क्या किया गया, जीत लिया गया है, ठीक है। अब वहीं अगला प्रश्न की अगर हम बात करें, हाल ही में अमेरिकन एक्सप्रे ठीक है, एक्सप्रे द्वारा भारतीय इकाई की CE किसे नियुक्त किया गया, CEO के तौर पर अगर हम बात करें। देखिए, भारत में हाल ही में जो अमेरिकन एक्सप्रेस है वहां पर भारतीय इकाई के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। देखिए, जो CEO के रूप में जिसे नियुक्त किया है, संजय खन्ना इनका नाम है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है। ये अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय समाचार पत्र एजेंसी का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में जो भारतीय समाचार एजेंसी है उसके निदेशक जगह अध्यक्ष के रूप में किस शख्सियत को यहां पर नियुक्त किया गया है, यह आपको बताना है। के राजा प्रसाद रेड्डी इनका नाम है, के राजा प्रसाद रेड्डी इनका पूरा नाम है, जिन्हें समाचार पत्र एजेंसी का क्या है, यहाँ पर अध्यक्ष किया गया, नियुक्त इनको कर दिया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है, हाल ही में यूके के नए सम्राट कौन बने? यूके के बात पूछ रहा है। देखिए, यूके के नए सम्राट कौन बना है, ये आपको बताना है, ठीक है दोस्तों। बहुत ही अच्छा प्रश्न है परीक्षा के मद्देनजर। ये प्रिंस चार्ल्स तृतीय को यहाँ पर बनाया गया है। देखिए, प्रिंस चार्ल्स ये तृतीय को यहाँ पर क्या किया गया, यूके के नए सम्राट के रूप में ये चुना गए हैं। प्रिंस चार्ल्स तृतीय को यहाँ पर चुना गया है, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, जो हाल ही में जो संपत्ति पंजीकरण को जो डिजिटल रूप में
करने वाला पहला देश का ये पहला राज्य कौन बना? देखिए, जो संपत्ति है ना, जिन जिन लोगों की संपत्ति होती है उनको डिजिटल प्लेटफॉर्म में प्रस्तुत किस राज्य ने ये किया है? ऐसा कौन सा ये राज्य बना है, ये आपको बताना है। देखिए, तमाम चीजें जो आपके जीवन भर की कमाई है, या कहें जो आपकी पूंजी होती है, जो आपका संपत्ति होती है, चाहे घर हो, मकान हो, होटल हो, तमाम चीजें हो, या गेस्ट हाउस हो, सभी चीजों को जो डिजिटल रूप में जो प्रस्तुत किया है, जो आपका ये महाराष्ट्र सरकार द्वारा इसे किया गया। महाराष्ट्र ये राज्य है, भारत का ये प्रथम राज्य बन गया है जिन्होंने डिजिटल रूप में संपत्ति को इन्होंने क्या कर दिया, पूरी तरीके से डिजिटल तौर पर प्रस्तुत कर दिया गया। ठीक है, ये जो प्रश्न था कहीं ना कहीं अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में आ सकता है। अब देखिए, हाल ही में आईआईटी जम्मू के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया? जम्मू के निदेशक के रूप में हमने यहाँ पर कहा था, देखिए यहाँ पर आईआईटी भिलाई के निदेशक के रूप में राजीव प्रकाश को नियुक्त किया गया था। अब हम यहीं पर बात करते हैं आईआईटी जो जम्मू के जो निदेशक के रूप में किस शख्सियत को यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है दोस्तों। इनका जो नाम है मनोज सिंह गौर, इनका नाम है मनोज सिंह गौर, इनका नाम है। ठीक है, इनको मनोज सिंह गौर को आईआईटी जम्मू के निदेशक के रूप में यहाँ पर क्या किया गया है, नियुक्त कर दिया गया है दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा होगा ये प्रश्न। देखिए, अब बात करते हैं हाल ही में जो अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान है के संस्थापक, या कहें इसकी जो संस्था है, संस्थान जो नई दिल्ली में नए निदेशक के रूप में किसने इसमें कार्यभार यहाँ पर संभाला है, ये आपको बताना है कि आप जो बात करें समसामयिक पर आधारित कर रहे हैं। देखिए, जो हाल ही में जो भारतीय अखिल भारतीय जो विज्ञान आयुर्वेद से संबंधित जो है, जिसके संस्थापक अगर हम बात करें, इनकी जो संस्था है नई दिल्ली में, इसके निदेशक के रूप में किसको यहाँ पर नियुक्त किया गया है, ये आपको बताना है। यहाँ पर डॉक्टर एम श्रीनिवासन को यहाँ पे क्या किया गया है, इसके निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रखूं, तो हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने, क्वेश्चन दोहरा रहा हूं, हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित करने की जो घोषणा की है, किसे ग्लोबल रूप में या कहें वर्ल्ड वाइज रूप में, ये जो लीडरशिप के रूप में जो अवार्ड जो मिलता है, वो किसे इसे सम्मानित करने की बात की गई है। अब ये क्वेश्चन आप लोगों के समझ में नहीं आया होगा, फिर से इस क्वेश्चन को मैं दोहरा देता हूं। हाल ही में अमेरिका भारत व्यापार परिषद ने किसे ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड के सम्मान से सम्मानित करने की ये घोषणा की गई है, ये आपको बताना है। देखिए दोस्तों, ये जो भारत के जो रिच पर्सन हैं, ये गौतम अडानी को ये ग्लोबल लीडरशिप अवार्ड से इनको क्या किया है, सम्मानित किया जाना है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अमेरिका और भारत के मध्य जो व्यापार की जो परिषद है ना, जो व्यापार जो बड़े स्तर पे होता है, वर्ल्ड वाइड तौर पर अगर ग्लोबल लीडरशिप की अगर बात करें, तो यहाँ पर जो सम्मान जो घोषित किया गया है, जिनको देना है, ये आपके गौतम अडानी के पक्ष में ये गया है। गौतम अडानी को ये सम्मान से सम्मानित किया जाएगा। अब वही अगला प्रश्न की अगर बात करें दोस्तों, हाल ही में देश के जो 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने, आपको ये पता होना चाहिए। देखिए, शतरंज की अगर बात करें, देखिए शतरंज बहुत दिमाग का खेल है, और ये बड़ा ही अभूतपूर्व ये गेम है। अगर मुझे लगता है बहुत जटिल गेम मुझे लगता है। तो इस के अंतर्गत जो 76वें, देखिए 76वें यहाँ पर शतरंज मास्टर
कौन बना ये आपको बताना है। देखिए यहाँ पर प्रणव आनंद ये हैं, आनंद ने क्या कहा 76वें जो शतरंज मास्टर अवार्ड यहाँ पर इन्होंने मास्टर ग्रैंड मास्टर ये बने। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कौन बने, आपके जो देश के 76वें जो शतरंज ग्रैंड मास्टर जिसे जो बने आपके वो प्रणव आनंद इनका नाम है। ये जो बने हैं आपके 76वें ये शतरंज ग्रैंड मास्टर ये बने हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्वेश्चन आपके अगर मैं बात करूं ये जो प्रश्न है ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो प्रश्न है वहां से आपको पूछा जा सकता है। अब देखिए हाल ही में जो राजीव गांधी जो ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस राज्य से ये हुई है। देखिए हाल ही में राजीव गांधी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न, हाल ही में जो राजीव गांधी ओलंपिक खेलों की जो शुभारंभ जो हुआ था वो किस राज्य से हुआ था आपको बताना है, वो राज्य का नाम में आपको बताना है। अगर ये राज्य की अगर बात करूं ये राजस्थान से यहाँ पर ये प्रारंभ हुआ है। कौन सा? राजीव गांधी आपके ओलंपिक खेलों की यहाँ पर शुरुआत जिस राज्य से ये हुई है ये आपको ये पता होना चाहिए। ये राज्य का जो नाम है ये आपका राजस्थान सरकार द्वारा राजीव गांधी खेल ओलंपिक खेलों का यहाँ पर क्या किया गया, शुरुआत यहाँ पर की गई है। और एक क्वेश्चन आपको और बताना चाहूंगा दोस्तों परीक्षा के मद्देनजर भी। देखिए भारत का आधिकारिक तौर पर कोई राष्ट्रीय खेल है ही नहीं, हम कहते हैं कि हॉकी है। ये आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की गई है कि जो हमारा जो हॉकी है ये हम राष्ट्रीय खेल कहते हैं, ये आपके आधिकारिक तौर पर इसको राष्ट्रीय खेल के रूप में नहीं रखा गया है, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर भारत सरकार ये चाहती है कि विभिन्न खेलों को यहाँ पर प्रोत्साहन दिया जाए, उस खेल विधाओं में लोगों को युवाओं को आगे प्रेरित किया जाए। और यहाँ पर किसी एक गेम को फोकस रखते हुए नहीं रखा गया है, यहाँ पर अपितु सभी जितने भी खेल से संबंधित जो गेम्स हैं उन गेमों को सभी एक नजरिए से देखने का यहाँ पर कार्य करते हैं। तो इसलिए भारत का कोई आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय खेल नहीं है। हम राष्ट्रीय खेल की अगर हम बात करें, हमारा जो खेल है वो हॉकी अगर हम कहते हैं तो वो आधिकारिक तौर पर नहीं है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बात करते हैं हाल ही में महासागर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष ये किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में महासागर गैस लिमिटेड का ये नया अध्यक्ष किसे चुना गया है ये आपको पता होना चाहिए। महेश वी अय्यर को यहाँ पर क्या किसका चुना गया है? यहाँ पर महासागर गैस लिमिटेड का नया अध्यक्ष जो चुना गया है, यहाँ पर इनको महेश वी अय्यर को यहाँ पे किया गया, नियुक्त किया गया है। ठीक है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो दोस्तों अगला प्रश्न आप लोगों के समक्ष देखिए, हाल ही में बेस्ट एक्टर का जो एमसी अवार्ड अगर हम इसे कहें तो ये किसको दिया गया है? कौन ऐसा एशियाई अभिनेता है जिसे ये अवार्ड दिया गया है? बेस्ट एक्टर एमी का अवार्ड जिसे दिया गया है। ठीक है, जो ली जुंग जे ये दक्षिण कोरिया के ये अभिनेता हैं, इनको एमी का ये अवार्ड पाने वाले ये एशिया के अभिनेता ये बन चुके हैं, पहले अभिनेता ये बने हैं। कभी क्वेश्चन बनता है एमी का अवार्ड जीतने वाला पहला अभिनेता कौन बना? आपको इसका नाम पता था, ली जुंग जे ये दक्षिण कोरिया के हैं। अब क्वेश्चन उल्टा करके देख लीजिए, ली जिंग जे दक्षिण कोरिया के कौन से अभिनेता को एमी का अवार्ड दिया गया है? आपको पता होना चाहिए कि वो कौन अभिनेता कौन है और कौन सा अवार्ड इनको दिया गया है। एमी का कौन सा अवार्ड इन्हें दिया गया? बेस्ट एक्टर का अवार्ड इनको दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं हाल ही में ICMR
के जो महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, आपको ये पता होना चाहिए। जो इनको जो नियुक्त किया गया है ये आपके राजीव बहल करके इनका नाम है, राजीव जी को यहाँ पर क्या किया गया है, नियुक्त किया गया है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये आपके परीक्षाओं के मध्य नजर भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण। अब बात करते हैं हाल ही में भारत के जो राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, भारत के जापान के जो राजदूत के रूप में। देखिए हमने आगे जो राजदूत की बात करी थी वो थाईलैंड के राजदूत के रूप में बात की थी, नागेश सिंह को यहाँ पर नियुक्त किया गया। अब हम जो बात कर रहे हैं यहाँ पर देखें तो जापान के भारतीय जो राजदूत हैं वो कौन है, आपको ये बताना है। ठीक है, किसे नियुक्त किया गया है, जो जापान के जो भारतीय राजदूत हैं किसे नियुक्त किया गया है, क्वेश्चन बनेगा। तो सीबी जॉर्ज इनका नाम है, सीबी जॉर्ज को क्या किया गया है, जापान के भारतीय राजदूत के रूप में यहाँ पे क्या गया, इनको नियुक्त किया गया है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए पिछली दफे जो पटवारी का जो पेपर हुआ था उसमें हमारे जो देश की जो प्रथम आदिवासी जो राष्ट्रपति महिला हैं वो कौन है, आपको ये पता होना चाहिए। वो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को ये नियुक्त किया गया है। इनके द्वारा एक प्रसाद योजना की शुरुआत की गई थी। ये कहाँ से की गई थी, तमिलनाडु से इन्होंने प्रसाद योजना की शुरुआत की गई है और ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हाल ही में जो राष्ट्रपति जो द्रौपदी मुर्मू ने कितने आईआईटी के निदेशक को नियुक्ति यहाँ पर मंजूरी की। देखिए जब कोई भी आईआईटी या फिर कहे विश्वविद्यालय होते हैं, इनके जो निदेशक के रूप में जिन्हें नियुक्ति दी जाती है उसके लिए जो परमिशन ग्रांट जो मांगी जाती है वो राष्ट्रपति उसको मंजूरी देती है, उसके बाद उनकी नियुक्ति होती है। तो इस बार राष्ट्रपति मुर्मू जी ने 8 निदेशकों की नियुक्ति को यहाँ पर क्या दी गई है, मंजूरी यहाँ पर दी गई है। ठीक है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति जी के द्वारा ये 8 निदेशकों की नियुक्ति की मंजूरी यहाँ पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा यहाँ पर दी गई है। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, अब बात करते हैं हाल ही में आईसीसीआई की जो ताजा T20 पुरुष टीम रैंकिंग में पहला स्थान किसे मिला है ये आपको बताना। देखिए अगर हम वर्ल्ड वाइड की बात करें तो वहां पर T20 टीमों की अगर बात करें, इन टीमों में जो सबसे नंबर 1 पर जो टीम है, जो पहला पुरुष वर्ग के अंदर जिस टीम ने अपना पहला स्थान जो धारण किया है वो आपके भारत है। भारत आपके T20 क्रिकेट मैच में बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है, तो इसलिए ये विश्व पटल पर अपनी पहली पोजीशन बनाने में यह सफल रही है। और अगर हम बात करें हाल ही में जो जारी ATV ताजा जो रैंकिंग है उसके अनुसार अगर हम बात करें 10 पुरुष टेनिस खिलाड़ी ये कौन बने ये आपको बताना है। कॉल्स ऑरेंज, कैपलर, रूड और राफेल नाडाल, डनी महादेवन, सिकंदर, ये तमाम जो है ये आपके टॉप 10 के अंतर्गत ये आते हैं। और ये वाला क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा मगर आपको ऐसे पता होना चाहिए। और ये वाला क्वेश्चन आपको मुझे लगता है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न। हाल ही में देश का जो पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ पर लॉन्च किया गया है, वर्चुअल तौर पर ऑनलाइन माध्यम से यहाँ पर पढ़ाई होगी। अगर बात करें यहाँ पर शिक्षक की भी जरूरत नहीं है, सिर्फ ऑनलाइन क्लास चलेगी, वहाँ पर बच्चे बैठेंगे और वहाँ पर ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को वर्चुअल तौर पर क्लास को यहाँ पर क्या किया जाए, पढ़ाया जाएगा। जो ये खोला गया है जिस राज्य के अंतर्गत अगर हम बात करें तो ये दिल्ली सरकार ने इसको लॉन्च किया है। दिल्ली में वर्चुअल स्कूल को लॉन्च किया गया है। देश का ये पहला वर्चुअल स्कूल ये बन गया है। कभी क्वेश्चन बनता है पहला वर्चुअल स्कूल कहाँ खोला गया है ये आपको बताना है। दिल्ली के अंतर्गत खोला गया है। और देश का पहला वर्चुअल कौन से जनपद के ना कौन से राज्य के अंतर्गत है आपको पता होना चाहिए। दिल्ली के अंतर्गत खोला तो क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब वहीं अगर दूसरी तरफ अगर हम बात करें, हाल ही में किस सरकार ने हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत करी है। कहने का मतलब है एक था
बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो अभियान था, जो एक कॉन्सेप्ट चला था, एक जो अभियान चला था, उसी की तर्ज पर किस सरकार के द्वारा हमर बेटी हमर मान अभियान की शुरुआत किसने की? ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने इस कॉन्सेप्ट को लाई है। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इसको इम्प्लीमेंट में लाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं हाल ही में जो एनसीजी के अंतरिम प्रमुख के रूप में किसे नियुक्ति यहाँ पर मिली है, आपके राकेश कुमार श्रीवास्तव को यहाँ पर किया गया है, यहाँ पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं दोस्तों जो अगला प्रश्न, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह परीक्षा के दृष्टिकोण से। अगर हम स्पोर्ट्स के नजरिए से देखें, ये स्पोर्ट्स के नजरिए से भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली पहली भारतीय ये कौन बनी, ये आपको बताना है। देखिए, विश्व चैंपियनशिप में 2 मेडल जीतने वाली भारत की पहली ये कौन महिला खिलाड़ी कौन बनी, ये आपको बताना है। ये दिनेश फोगाट ही ऐसी महिला है जो ऐसी पहली भारत की ऐसी पहली महिला बनी है जिन्होंने विश्व चैंपियनशिप के अंतर्गत 2 मेडल अपने नाम ये किए हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें अगले प्रश्न की, तो अगला प्रश्न आपको हम अर्थव्यवस्था से रिलेटेड, अगर ये क्वेश्चन अगर इकोनॉमी सब्जेक्ट से ये आता है। हाल ही में जो जारी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की जो 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कौन ये बनी, ये आपको बताना है। देखिए, विश्व की 5 टॉप मोस्ट जो अर्थव्यवस्था इकोनॉमी के क्षेत्र में कौन बनी, ये आपको बताना। देखिए, पहला नंबर आता है आपका अमेरिका का आता है, दूसरा नंबर आता है आपका चाइना का आता है, तीसरा नंबर आता है आपका जापान का आता है और चौथा नंबर आता है आपका जर्मनी का आता है। 5वें नंबर पर 5वें पायदान पर आपका भारत है जो दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभर के समक्ष आ रही है। ठीक है, ठीक। अब बात करते हैं हाल ही में जो T20 एशिया कप इतिहास का सबसे बड़ा जो निजी स्कोर किसके द्वारा यह खड़ा किया गया है, आपको बताएं रहमान उल्लाह गुजरवा इनका नाम है, इनके द्वारा ये सबसे बड़ा स्कोर खड़ा किया गया है, ये आपको बताना चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। देखिए, इसमें क्या है क्वेश्चन, हाल ही में जो ब्रिटेन की जो महारानी थी ना, एलिजाबेथ द्वितीय का शासनकाल कितने समय तक का इनका शासनकाल रहा, क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 96 साल तक इनका एक शासनकाल है। और इनका जो एलिजाबेथ द्वितीय हैं, इनका निधन कितने वर्ष की उम्र में ये हुआ, ये आपको बताना है। तो 96 वर्ष की उम्र में इनके निधन हुआ। जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ का जो निधन हुआ, आपके 96 वर्ष में इनका क्या हुई, मृत्यु हुई। अब बात करते हैं हाल ही में जारी जो सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार देश का किस राज्य में बेरोजगारी दर सबसे कम है। देखिए, अब बेरोजगारी की बात करें, सभी इस चीज से जूझते हुए। अब अगर हम बात करें सिंपल सा, अगर बात करें भारत में सबसे कम बेरोजगारी वाला राज्य कौन सा है, जहां पर बेरोजगारी सबसे कम है, यह आपका छत्तीसगढ़ है। ठीक है, छत्तीसगढ़ ये राज्य है, छत्तीसगढ़ ये राज्य। अगर हम यहाँ पर बात करें, जो यहाँ की जो बेरोजगारी दर है, यह आपका 0.4% यहाँ पर आपकी 0 है। ठीक है, कम बेरोजगारी है हम यहाँ पर। ठीक है, ये कम बेरोजगार लोग यहाँ पर रहते हैं। ठीक, अब बात करते हैं हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट के जो जस्टिस के पद से कौन रिटायर हुए थे, आपको ये बताना है। देखिए, जो जस्टिस इंदिरा बनर्जी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस के पद से ये रिटायरमेंट हुई है। ठीक, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब यहाँ पर ये वाला प्रश्न भी आपके, अगर मैं बात करूं, ये जो प्रश्न है दोस्तों, ये आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। देखिए, हाल ही में जो T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे कम 50 रन के स्कोर पर बनाने वाले विश्व का ये रिकॉर्ड ये बन गया है। किसने 50 से ऊपर का स्कोर बनाने वाला विश्व का ये रिकॉर्ड बना दिया है,
भी क्वेश्चन दोहरा देता हूं। हाल ही में T20 क्रिकेट के इतिहास में सबसे अधिक 50 कहने का मतलब हाफ सेंचुरी स्कोर बनाने का ये विश्व रिकॉर्ड किस खिलाड़ी ने ये बनाया है? तो ये विराट कोहली है, ठीक है। और हाल ही में ट्विटर पर 50 मिलियन फॉलोअर के वाले जो क्रिकेटर कौन बने? देखिए 50 मिलियन। अब यहां पर देखिए 50 मिलियन जो फॉलोवर किस क्रिकेटर के हैं, ऐसा कौन सा क्रिकेटर ये बन गया? इनके फॉलोवरों की अगर हम बात करें तो ये आपके विराट कोहली हैं, जिनके 50 मिलियन फॉलोवर हैं, ठीक है। विश्व के पहले ऐसे बल्लेबाज जिनके सबसे अधिक ये फ्रेंड हैं, जिनको लोग फॉलो करते हैं। और अगला प्रश्न, हाल ही में IIT भुवनेश्वर के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो श्री पद्म कमल कर इनका नाम है, इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है दोस्तों। अब बात करते हैं हाल ही में जो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने दौलताबाद किले का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? ठीक है, जो दौलताबाद का जो किला था महाराष्ट्र सरकार ने इसका नाम चेंज कर दिया गया है, तो देवागिरी काला इसका नाम कर दिया गया है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। हाल ही में जो केंद्र सरकार PM केयर फंड स्टडी के तौर पर किसे शामिल किया गया है? रतन टाटा को इसमें शामिल किया गया है, जस्टिस KT यामन और करिश्मा मुंडा को इसके अंतर्गत क्या किया गया है? सदस्य के तौर पर बनाया गया है और इसको सम्मिलित किया गया है। और हाल ही में जो मशहूर अभिनेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री कृष्ण राजू का कितने वर्ष में ये निधन हुआ आपको ये बताना है। ये 83 वर्ष के थे, तो इनके 83 वर्ष की उम्र में इनका क्या हो गया? निधन हो गया, ठीक है दोस्तों। अब स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चन, हाल ही में वनडे क्रिकेट सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन बने? वनडे क्रिकेट में 200 विकेट सबसे तेज गति से लेने वाले ये गेंदबाज कौन बने? ये आपको बता, मिचेल स्टार्क जो ऑस्ट्रेलिया के जो गेंदबाज हैं, वो आपके वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 200 विकेट लेने वाले ये गेंदबाज विश्व के बन चुके हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। और हाल ही में जो मध्य प्रदेश की बाइक पेट्रोलिंग टॉप का जो नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, ये आपको बताना है। चीता मोबाइल कर दिया है क्या? पहला क्या था इसका? जो बाइक पेट्रोलियन टॉप का ये नाम था, और अब बदल के जो रख दिया गया है ये चीता मोबाइल इसका नाम रख दिया गया है। बहुत ही महत्वपूर्ण दोस्तों, जो ये श्रृंखला आप लोगों के समक्ष में लेके उपस्थित हुआ हूँ, ये आपकी आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, अगर ये श्रृंखला आपको परीक्षा के मद्देनजर अगर महत्वपूर्ण लग रही हो तो प्लीज इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ साझा करें। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।